हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। एसआरसीसी जीबीओ का आपका एग्जाम आने वाला है एंड काफी सारे बच्चों का ये क्वेश्चन था, सर हमारी प्रिपरेशन तो हो गई है लेकिन एग्जाम को कैसे अटेम्प्ट करना है, किस तरह से हम चीजों को मैक्सिमाइज करें। जो हमारे पास 2 आवर्स होंगे, हमारे सामने जो 160 क्वेश्चंस होंगे, उनको हम किस तरह से ऑप्टिमाइज करें कि हम लोग अपनी कट ऑफ्स को क्लियर कर पाए। तो इस वीडियो में मैं आपको एग्जाम अटेम्प्ट की स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं जो शायद आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग कट ऑफ देखते हैं लास्ट ईयर की क्या रही थी, क्योंकि इसी के बेसिस पे हमारा एक सेफ स्कोर डिफाइन होगा। अगर मैं लास्ट ईयर फर्स्ट लिस्ट की बात करूं तो 357 मार्क्स जनरल कैटेगरी वाले को चाहिए थे और 10th लिस्ट में आपको 337 मार्क्स चाहिए थे। इसका मतलब क्या हुआ, लास्ट ईयर जीडीपीआई का प्रोसेस नहीं हुआ था, आपका जो पूरा पूरा सिलेक्शन था वो एंट्रेंस के स्कोर पे ही हुआ था। अब फर्स्ट लिस्ट निकली जिसमें भाई इन 357 से ऊपर वालों को कॉल किया गया, लेकिन सारे बच्चे तो एडमिशन नहीं लेते, कुछ बच्चों किसी और कॉलेज में हो गया होगा, तो फिर सेकंड लिस्ट आई, फिर थर्ड लिस्ट आई, तो इस तरह से लिस्ट आई। तो आपका जो फाइनल एडमिशन हुआ था वो इस स्कोर पे हुआ था 337 में जनरल कैटेगरी में। अगर आप ईडब्ल्यूएस की बात करोगे तो 330 फर्स्ट लिस्ट में एंड 10th लिस्ट में 311, देन ओबीसी का 321 एंड 297, देन एससी का 265, 241 और इस तरह के हर कैटेगरी के स्कोर्स मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। आपको जो टारगेट होना चाहिए वो फर्स्ट लिस्ट वाला होना चाहिए, क्योंकि भाई आप भाई 10th लिस्ट डिपेंडेंट थोड़ी रहना चाहते हो। आप चाहते हो फर्स्ट लिस्ट में मेरा कॉल आ जाए, मेरी सीट सिक्योर हो एंड आगे भाई आपको दूसरों पे डिपेंडेंट ना होना पड़े अपनी सीट के लिए। तो इसीलिए हमारा जो टारगेट स्कोर है लेट से हमारा 357 है, मतलब मैं मान के चल रहा हूं अगर आप 360 प्लस स्कोर कर लो तो आप एक सेफ स्कोर के ब्रैकेट में आ जाते हो। अब अगर हम एसआरसीसी एग्जाम की बात करें तो एग्जाम में भाई आपका हर करेक्ट क्वेश्चन के +4 मार्क्स होते हैं एंड आपके सामने टोटल 160 क्वेश्चन होते हैं। तो अगर आप 360 स्कोर करना चाहते हो तो आपको कितने क्वेश्चन चाहिए, 90 क्वेश्चन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पेपर में 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, आपके 360 मार्क्स आ गए, आपका सिलेक्शन हो गया, क्योंकि यार ह्यूमन इज बाउंड टू मेक एरर्स। आपके कुछ क्वेश्चन गलत भी होंगे, कुछ क्वेश्चन में आपकी एक्यूरेसी ठीक नहीं होगी। तो हमें क्या करना है, हमें 360 के स्कोर तक पहुंचना है। अब अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, किसी की एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है या फिर किसी के अटेम्प्ट ज्यादा होते हैं लेकिन एक्यूरेसी खराब हो जाती है। तो वो चीज आपको फिगर आउट करनी है। लेट्स से फॉर एग्जांपल एक सिचुएशन लेते हैं जिसमें एक ऐसा स्टूडेंट जिसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, लेट्स से उसने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे और 100 में से उसके सिर्फ 8% क्वेश्चन गलत है, मतलब 8 क्वेश्चंस गलत हैं। तो अब आप इसका स्कोर कितना आएगा भाई, 92 क्वेश्चन उसके करेक्ट है तो 92 इंटू 4 368 मार्क्स, और जो क्वेश्चन गलत हुए उसमें -1 होगा। तो 8 क्वेश्चन गलत हुए हैं 1 के हिसाब से नेगेटिव मार्किंग, तो 368 माइनस 8 360 मार्क्स आपके आ गए। लेकिन मान लो इसी की एक्यूरेसी खराब होती, मान लो 100 क्वेश्चन इसने करे और इसके 20% क्वेश्चन गलत हो गए, 20% इसके गलत हो गए, तो इसका स्कोर कितना कम हो जाएगा भाई। आप देखो अगर इसके 20 गलत हो गए तो 80 करेक्ट हुए, तो 80 इंटू 4 320 मार्क्स, और जो 20 गलत हुए हैं वो माइनस हो जाएंगे। तो 20 मार्क्स माइनस हो गए तो इसके सिर्फ स्कोर 300 रह गया। ठीक है, अटेम्प्ट 100 थे बट एक्यूरेसी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा। तो अगर आपको लगता है आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसकी एक्यूरेसी बहुत स्ट्रांग है तो आपके लिए सेफ अटेम्प्ट है 100 के आसपास। बट अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसकी जो एक्यूरेसी वो इतनी स्ट्रांग नहीं है तो आपको टारगेट करना चाहिए 120 क्वेश्चन के आसपास, ताकि भाई इसमें से अगर 10-15 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन गलत भी हो जाएं तो भी आपका एक अच्छा स्कोर अचीव हो जाए एंड आपके सामने वो वाला चैलेंज ना हो कि यार मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा। मान लो 120 है, ठीक है, और 120 में से आपने 20 क्वेश्चन गलत मान लिए कि भाई ये क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, तो आपका स्कोर कितना बन गया, 100 करेक्ट है, 100 इंटू 4 400 एंड देन आपके जो 20 गलत हुए 20 इंटू 1 -20, तो अराउंड 380 के आसपास स्कोर आ गया, विच इज अ वेरी गुड स्कोर। तो आपको ये देखना है अगर आपके अटेम्प्ट ज्यादा हो सकते हैं वेल एंड गुड है, एंड अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो कम क्वेश्चन पे भी आप अपने स्कोर को फेच कर सकते हो। अब मेरे सामने एक क्वेश्चन आता है, सर 120 मिनट्स में 160 कैसे करें। देखो क्वांट्स के आपके सामने 40 क्वेश्चन है, एलआर के आपके सामने 40 क्वेश्चन है, डीआई के आपके सामने 40 क्वेश्चन है और वर्बल के आपके सामने 40 क्वेश्चन है। देयर इज नो सेक्शनल कट ऑफ इन दिस एग्जाम, कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है, आपको ओवरऑल स्कोर ही लाना होता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपका कोई ऐसा पोर्शन है जो कंपैरेटिवली वीक है तो वो क्वेश्चन आप छोड़ भी सकते हो, वो पर्टिकुलर सेक्शन के मिनिमम क्वेश्चन में आप अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन आपके दो स्ट्रॉन्ग एरियाज होने कंपलसरी हैं, तभी जाके आप नंबर ऑफ क्वेश्चन को मैक्सिमाइज कर पाओगे। तो फॉर एग्जांपल मान लो आपका एलआर बहुत स्ट्रॉन्ग है, एलआर में आपको जो टॉपिक्स आएंगे वो बेसिक एलआर के टॉपिक्स आते हैं ज्यादातर, जिसमें सीरीज, अल्फाबेट टेस्ट, देन डायरेक्शंस, कोडिंग, डिकोडिंग, ये वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो मान लो आपका एलआर बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप 40 में से अराउंड 35 यहां अटेम्प्ट कर सकते हो। मान लो आपका जो वर्बल है वो स्ट्रॉन्ग एरिया है तो आप 40 में से यहां 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो लेट से। एंड डीआई में आपने कहा सर मेरा डीआई 100 है तो 25 क्वेश्चन आप यहां पे कर सकते हो। तो आपके टोटल अटेम्प्ट कितने हो गए, आप देखोगे तो आपके सामने हो गए भाई ये 60 + 30 90 क्वेश्चन। 90 क्वेश्चन अगर क्वांट्स के आपका अगर सबसे वीक सेक्शन है तो लेट से आपने 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, 110 का आपका एवरेज अटेम्प्ट बन गया, विच इज अ गुड अटेम्प्ट इन दिस एग्जाम एंड आप शायद अपने कट ऑफ को क्रॉस कर लो। अब ये भी हो सकता है किसी बच्चे का क्वांट स्ट्रॉन्ग एरिया हो, तो भाई अगर आपका क्वांट स्ट्रॉन्ग एरिया तो आप 40 में से क्या करो, आप भाई
35 के आसपास क्वांट्स कर सकते हो, एलआर के आप अराउंड 35 कर सकते हो। आपने कहा सर डीआई मेरा सो है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होता है, 20 क्वेश्चन यहाँ कर लो। और वर्बल में आप क्या करो, वर्बल में 40 में से लेट से आपने कहा सर मेरा वर्बल में तो बहुत ही रिस्की है, एक्यूरेसी नहीं बन पाती, तो भाई मैं यहाँ पे इसके 20 ही क्वेश्चन करूंगा जो मुझे 100% आते हैं। तो भी अगर आप देखोगे तो 35 प्लस 35 70 प्लस 40 110 आपने यहाँ पे भी अटेम्प्ट कर लिए। तो आपको ये डिफाइन जरूर करना है कि आपका स्ट्रॉन्ग एरिया क्या है, किस पर्टिकुलर सेक्शन के आप ज्यादा क्वेश्चन यहां पे कर सकते हो। अब एक गलती बच्चा और करता है इस पर्टिकुलर एग्जाम में, वो मेरिट पे बिल्कुल जज नहीं करता। बहुत बार ऐसा भी होता है कि वर्बल इतना इजी आ गया और एलआर बहुत ट्रिकी है, और आप माइंड में ये लेके गए कि मुझे तो सिर्फ एलआर ही करना है, तो वो भी कभी कभी नेगेटिव प्ले हो जाता है। इसलिए मैं रिकमेंड ये करता हूं कि क्वेश्चंस की मेरिट को भी एक बार देख लेना चाहिए, पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या है ये देख लेना चाहिए। अब क्योंकि यहाँ पे सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, यहाँ पे कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, तो टाइम कैसे डिवाइड करोगे ये आपके ऊपर है। मान लो आपके सामने 120 मिनट्स हैं, ठीक है, आपका क्वांट सबसे स्ट्रॉन्ग एरियाज है, आपने कहा सर 40 में से मैं 40 क्वेश्चन करना चाहता हूं, तो आप भाई यहाँ पे अपने 40 मिनट्स डिवोट कर सकते हो। आपने कहा सर एलआर में 40 में से मैं 35 क्वेश्चन कर सकता हूं, लेकिन एलआर क्योंकि जल्दी सॉल्व हो जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, तो आप यहाँ पे भाई 30 मिनट्स में सेक्शन को अटेम्प्ट कर सकते हो। डीआई थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होता है, कैलकुलेशंस करनी पड़ती है, तो 20 क्वेश्चन में लेट से आपको 30 मिनट्स लग गए, तो आपका भाई कितना टाइम चला गया, आपका भाई ऑलरेडी 100 मिनट चला गया है। अब आपका 20 मिनट्स बचे, 20 मिनट्स में आप अपने लास्ट सेक्शन के जितने क्वेश्चन कर पाओ उतने करके टाइम को डिस्ट्रीब्यूट कर लो। एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि हर एक सेक्शन में कुछ क्वेश्चन इजी होते हैं, तो किसी भी सेक्शन को पूरा मत छोड़ देना, क्योंकि उससे क्या होगा, जो भाई बहुत आसान क्वेश्चन थे ना जिसमें आपको डायरेक्ट मार्क्स मिल जाते, वो भी मिस आउट हो जाते हैं और थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है चीजों को मैक्सिमाइज करना, ठीक है। इसके बाद एसआरसीसी में एक बहुत मेजर प्रॉब्लम आता है, ये समझो वो क्या प्रॉब्लम आता है। एसआरसीसी जीबीओ का जो एग्जाम होता है ना वो एक इजी एग्जाम होता है, लेकिन इस पर्टिकुलर एग्जाम के कुछ सेक्शन के कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो ट्रिकी होते हैं। आपको पता तो ये इजी है, लेकिन सॉल्व करने में टाइम लगता है। मैंने बहुत बार देखा है जो बच्चे हमारे मॉक्स देते हैं, मैंने एनालाइज किया कि यार उनका एक सेक्शन स्ट्रांग तो होता है, बट ऐसा जरूर होता है उनके साथ कि वो 2 या 3 क्वेश्चन में इतना ज्यादा स्टक हो जाते हैं कि उनके 10 से 12 मिनट वेस्ट हो जाते हैं। उनको लगता है ये क्वेश्चन तो मुझे आता है, अभी क्यों नहीं हो रहा। तो एसआरसीसी जीबीओ में ना ये वाला टाइम आपके पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि देखो 120 मिनट्स में 160 क्वेश्चन आपको देखने हैं, तो आप भाई किसी भी क्वेश्चन में टाइम नहीं वेस्ट कर सकते। आप अगर 120 का एक माइंडसेट लेके चल रहे हो तो भी आपको 1 मिनट में 1 क्वेश्चन करना ही करना है, ठीक है। तो ये चीज लेके चलो। अगर आप 100 क्वेश्चन का टारगेट लेके चल रहे हो तो 1.2 मिनट में आपको भाई एक क्वेश्चन करना ही करना है। तो आप यहां पे ये गलती मत करना कि क्योंकि क्वेश्चन इजी है और आप उसे लगे हुए करने में आपने उसमें 5 मिनट वेस्ट कर दिए, फिर एंड में अगर आपका आंसर आ भी गया ना तो वो वर्थ इट नहीं था। तो इस चीज को लेकर जरूर अवेयर लेना कि किसी भी क्वेश्चन को अपनी ईगो पे मत लेना, या ये टॉपिक तो मुझे आता था, ये क्वेश्चन तो मुझे आता था, अब क्यों नहीं हो रहा, मैं तो डीआई का पूरा सेट सॉल्व करूंगा ही, पता चला उस 4 क्वेश्चन के सेट में आपने 15 मिनट लगा दिए। ये गलतियां होने की वजह से बच्चे एसआरसीसी नहीं पहुंच पाते। अदरवाइज इस पेपर के जो क्वेश्चन होते हैं वो कंपैरेटिवली काफी आसान होते हैं। तो अपने माइंड में टारगेट लेके चलो, एक क्वेश्चन का यार मैं 1 मिनट के आसपास ही दूंगा, नहीं हुआ तो एंड में देख लूंगा, जो टाइम बचेगा मैं वापस रिव्यू कर लूंगा, और अगर एक्स्ट्रा हो पाएगा तो कर लूंगा। लेकिन स्टार्टिंग में आपका टारगेट ये होना चाहिए कि किसी भी क्वेश्चन में आप बहुत ज्यादा टाइम अपना वेस्ट नहीं कर रहे। तो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बता देता हूं। सबसे पहले भाई बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। आपके सामने एक इंपॉर्टेंट एग्जाम है, मैं समझता हूं कि भाई ये आपके एंड ऑफ एग्जाम्स हो रहे हैं एमबीए के, तो आपके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर है कि मुझे एग्जाम क्रैक करना है, बट पैनिक अभी मत हो, क्योंकि पैनिक होने पे भाई इजी इजी क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। बहुत बार मैंने ऐसे देखा है कि बच्चे 3+3 को 9 लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि पैनिक की वजह से वो सोच ही नहीं पाते यार, कि बिल्कुल सिली मिस्टेक्स होने लगती है। तो ये मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है, और सिली मिस्टेक अगर आप नहीं करोगे तो आपकी एक्यूरेसी ऑटोमेटिकली बेटर हो जाएगी। उस पैनिक से बचने के लिए अपने सेंटर पे हाफ एन आवर पहले पहुंचो, थोड़ा सा जल्दी पहुंच जाओगे तो जो आपकी नर्वसनेस है वो ईज डाउन हो जाएगी। अपने एडमिट कार्ड, आईडी प्रूफ, जो भी चीजें आपकी लिखी हुई है वो सारी एक पैकेट बना लो, एक बैग बना लो, उसमें रख लो, ताकि सुबह सुबह वो रश वाली फीलिंग ना हो कि मेरा एडमिट कार्ड कहां है, मेरा आईडी प्रूफ कहां है, ये कहां है, वो कहां है। तो वो चीजें पहले से लेके चलो। बहुत बार ऐसा भी होता है कि एग्जाम अगर डिफिकल्ट है, आपको लगता है मैं तो अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहा, मेरे से क्यों नहीं हो रहा, एकदम से डिफिकल्टी लेवल कैसे बढ़ गया। तो अगर एग्जाम आपका डिफिकल्ट है तो वो सबके लिए डिफिकल्ट होगा। ऐसा नहीं होगा कि भाई अगर आप अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो तो सब लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो सब लोगों के लिए कट ऑफ कम हो जाएगी उस सिचुएशन में। तो अगर एग्जाम डिफिकल्ट है तो मेंटेन योर काम एंड उसके अकॉर्डिंग आप जितने क्वेश्चन कर सकते हो उतने करो। ऑप्शंस का जरूर यूज करना जहां पे भी पॉसिबल हो। एसआरसीसी में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आप डायरेक्ट ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हो। क्वांट्स में ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहां पे आप वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाता है। डीआई में आप देखते हो अप्रोक्सीमेशन से यार इसका आंसर 20 से 30% होना चाहिए, और जब आप ऑप्शन देखते हो तो पता चलता है इतना ज्यादा डिफरेंस है, कोई 20 से 30, कोई 60 से 70, कोई 90 से 100, तो आप ऑटोमेटिकली आंसर टिक कर सकते हो। तो ऑप्शन की तरफ फोकस जरूर रखना, क्योंकि भाई वो आपके लिए हेल्प हो सकता है। और डू नॉट गेट स्टक इन क्वेश्चन, स्टक मत होना। बहुत बार ऐसा होता है कि भाई आपके सामने कोई आरसी क्वेश्चन आ गया, आपने 10 मिनट लगा दिए उस आरसी को रीड करने में ही, और पता चला कि भाई टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो गया। तो ये छोटी छोटी चीजें जो आपको अवॉइड करनी है। कोई सेक्शन कट ऑफ नहीं है, तो जो भी आपको स्ट्रॉन्ग एरिया लग रहा हो, और अगर आपका कोई स्ट्रॉन्ग एरिया नहीं है, सारे सेक्शंस आपके इक्वल हैं, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, उस पर्टिकुलर डे में, उस एग्जाम स्लॉट में जो भी सेक्शन आपको लग रहा है यार ये आसान है, उस पर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करो एंड कोशिश
कोशिश करो मैक्सिमाइज करने की। अगेन मैं बता रहा हूं, एक दो क्वेश्चन में स्टक मत होना, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट की यही गलती होती है। अदरवाइज 100+ अटेम्प्ट इज अ गुड अटेम्प्ट एंड आप अच्छा स्कोर वहां पे कर सकते हो। सो ऑल द वेरी बेस्ट जितने भी एसआरसीसी जीबीओ के स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आप अपने एग्जाम को अच्छे से क्रैक करो। एंड ये जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीजें बताई उसको आप फॉलो करो। कट ऑफ का मैंने आपको स्कोर बता दिया है, आपके सामने एक बेंचमार्क सेट हो गया है, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है वो हमने डिस्कस कर लिया, एक्यूरेसी का कितना इंपॉर्टेंट रूल है वो मैंने आपको बता दिया है। तो सारी चीजें आपकी क्लियर है। नाउ यू आर इन अ गुड स्पेस जहां पे आप इस एग्जाम को बहुत अच्छे से क्रैक कर पाओगे। तो गुड लक, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।